काफ़ी सारे लोग जब जिम जाते हैं ना तो उनके दिमाग में स्पेसिफिक गोल रहता नहीं है। जो लोग पतले हैं उनको बस बॉडी चाहिए, चौड़ा होना है भाई। जो लोग मोटे हैं बस फैट लॉस करना है। या जनरल बंदे जो जाते हैं कि बस ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है भाई। दिमाग में स्पेसिफिक गोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी को मेंस फिज़िक वाली एथलीट चाहिए, एथलीट जैसी फ़िज़ीक चाहिए। किसी को सुपरमैन वाली फ़िज़ीक चाहिए। जैसे मैं इंस्पायर हुआ था भाग मिल्खा भाग में जब फरहान अख्तर की जो बॉडी थी, ओह माय गॉड, उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ था। जब मैं 11th या 10th या 11th या मे बी 12th में था, तब मैंने हॉल में देखी थी वो मूवी। इट वॉज लिटरल गूज बम्स, विजुअल्स प्लस ऑडियोज़। उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ था कि मेरे को वैसी बॉडी चाहिए, ठीक है। तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। किसी को बॉडी बिल्डिंग वाली लुक चाहिए, बॉडी बिल्डर वाली। किसी को एथलीट वाली चाहिए लुक। किसी को फंक्शनल बॉडी चाहिए। किसी को जनरल बस हेल्थ के लिए, है ना। डिसाइड करो तुमको क्या चाहिए और उस हिसाब से ट्रेन करो। फिर खाना भी तुम्हारा उस हिसाब से होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग भी मैटर करता है फिर, है ना। कोई एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करता है, कोई हाइपरट्रोफी के लिए करता है, कोई जनरल फिटनेस के लिए करता है, कोई अपने ओवरऑल हेल्थ को सुधारने के लिए करता है, कोई गट इश्यूज़ फिक्स करने के लिए करता है, कोई अपने बॉडी के प्रोपोर्शंस को सुधारने के लिए करता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, अपने अपने गोल्स हैं। तो उस हिसाब से डिसाइड करो व्हाट यू वांट एंड देन हैव दैट इंटेंशन इन योर माइंड व्हेन यू आर ट्रेनिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, हाउ मच यू आर स्लीपिंग, हाउ फ्रीक्वेंट योर ट्रेनिंग शुड बी। जो एंड्योरेंस एथलीट है वो जनरली ज़्यादा ट्रेन करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइपरट्रोफी वाले बंदे हैं जिसको मसल मास बढ़ाना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको अगर बॉडी बिल्डर वाली फिज़ीक चाहिए, एज मच मसल यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू पुट ऑन एज पॉसिबल, तो तुम अगर 6 या 7 बार जिम जाओगे हफ्तों के, इट्स नॉट गोना बेनिफिट यू। यू हैव टू फोकस ऑन रिकवरी, यू हैव टू फोकस ऑन ईटिंग गुड मोर फूड, यू हैव टू फोकस ऑन रेस्टिंग प्रॉपरली। सारा चीज़ होना चाहिए। तुम्हारा एज फैक्टर भी डिपेंड करता है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है वो भी डिपेंड करता है, तुम्हारा जॉब कैसा है वो भी डिपेंड करता है। सो व्हाट यू वांट स्पेसिफिकली वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर फिजिक दैट यू वांट। अगर तुम ऐसे ही जिम जा रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा दोस्त जा रहा है, तो यू नॉट गोना मेक प्रोग्रेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट इन जस्ट फिटनेस, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एनी एंडेवर ऑफ लाइफ। Intention, have intention when you do something, have intention when you speak to somebody, have intention when you wake up early in the morning and what you want out of the day, ठीक है। have intention, intention चाहिए तुमको 5 साल में कहाँ पहुँचना है, तुमको 10 साल में कहाँ पहुँचना है, तुमको कैसी फैमिली चाहिए। बस लोग शादी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। What kind of life do you want, bro? तुम्हें क्या लगता है शादी करके बस शादी इज़ नॉट गोना अफेक्ट योर लाइफ टू मच? ब्रो आई एम टेलिंग यू, शादी 3 चीज़ें अफेक्ट करती है भाई इंसान के ज़िंदगी को, उसके माइंडसेट को, उसके हेल्थ को, एवरीथिंग। 3 थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज़ क्या है, वो किससे शादी करता है, लाइफ पार्टनर, है ना। तो कोई भी डिसीजन जब बनाते हैं तो ही हैज़ टू थिंक नॉट जस्ट अबाउट हिमसेल्फ और ऑल्सो अबाउट हिज पार्टनर, और उसके साथ फैमिली भी होगी, आगे बच्चे भी होंगे, राइट। तो उनका जो मेंटल स्टेट है वो भी अफेक्ट करेगा तुमको, उनका हेल्थ वो भी अफेक्ट करेगा तुमको, सारा कुछ अफेक्ट करेगा। दूसरा चीज़ है तुम्हारा काम, जॉब, करियर, तुम क्या काम करते हो। बिकॉज 5 to 6 days a week, spending 8 to 10 hours, sometimes in some cases 12 hours, maybe more a day doing that particular thing. So you are investing more than half the time waking up
into something. Why not choose something that you actually like? समझ रहे हो? तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट्स गोना हैव अफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. जैसे कि मैंने बोला, डिसीजन जो तुम लेते हो, ठीक है. आखिरी चीज़ है कि कहाँ तुम रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, क्या तुमको पसंद है. तुम्हें पहाड़ पसंद है, तुम्हें बीच पसंद है, तुम्हें सिटी पसंद है, तुम्हें गांव पसंद है, तुम्हें कैसे काम करना पसंद है, रिमोट वर्क पसंद है या फिर ऑफिस जॉब पसंद है, तुम्हें नेचर के में काम करना पसंद है या फिर आइसोलेशन में कमरे में बंद होके इंस्पायरेशन आता है, कैसा काम. समझ रहे हो? ये तीन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, बट ध्यान से सुनो. तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी पार्टनर, ठीक. दूसरा है क्या काम करते हो, जॉब या फिर करियर. तीसरा चीज़ वेयर डू यू लिव. इन चीज़ों पे फोकस करना सीखो. टाइम दो, सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो व्हाट यू वांट. एंड मे बी यू आर नॉट exactly where you want to be right now, but 5 years down the line, where do you see yourself? Be as specific as possible, be intentful, and take decisions accordingly. ठीक है. तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि तुमको समझाना भाई कि जब भी तुम कुछ भी काम करते हो, हैव इंटेंशन, बी इंटेंटफुल. कुछ भी जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अलोन, ये नहीं कि भाई तुम्हारे लफंगे दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे हो. बी इंटेंटफुल कि तुम्हारा जो टाइम और एनर्जी है ना, दैट्स लिमिटेड ब्रो. व्हाई आर यू टेकिंग योर सेल्फ लाइटली? हैं, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, वो बस तुमको नहीं पता है बिकॉज यू हैव नॉट सीन दैट पोटेंशियल इन यू. बट रियलाइज दैट योर टाइम, योर एनर्जी इज़ एज वैल्यूएबल एज द टाइम एंड एनर्जी ऑफ एनी अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल. इलॉन मस्क का जो टाइम और एनर्जी है वो सेम है भाई तुम्हारा भी, बट वो वैल्यू करता है उस चीज़ को, तुम नहीं करते. ठीक है. तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रीच अ पर्टिकुलर गोल. सो दैट्स वाई जब गोल तुम बनाते हो अपने लिए, तो बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, टू द टी. चलो आज के लिए इतना ही. I'll see you in the next one guys.